गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल पंकज इंग्लिश पे स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 31। देखिएगा, रूल नंबर 31 में पढ़ने वाले हैं एडवर्ब का एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है हार्ड और हार्डली, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसको अच्छा से समझ लो, एग्जाम में जरूर छपेगा भाई, जरूर छपेगा। देखो, एक वर्ड है हार्ड, मैं फिर से लिख देता हूँ, हार्ड। और एक वर्ड है मेरा हार्डली। बच्चे हमेशा से इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत परेशान करता है हार्ड और हार्डली, लेकिन इस परेशानी को आज हम लोग खत्म कर देंगे। एक वर्ड है हार्ड। हार्ड जो है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब भी है। ध्यान दो, ये एडजेक्टिव भी है, साथ साथ ये एडवर्ब भी है। जब हार्ड एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, तो इसका मीनिंग होगा कठिन। क्या होगा, कठिन। या मीनिंग होगा क्या, कठोर। या होगा मेहनत से भरा हुआ। जैसे कठोर बोल सकते हैं तो रिजिड, क्या बोल सकते हैं, रिजिड। जैसे बताओ ना, कोई मेटल जो होता है, मेटल फ्लेक्सिबल होता है कि हार्ड होता है, हार्ड होता है। बोले तो रिजिड होता है, नॉट फ्लेक्सिबल। हार्ड बोले तो कठोर। लोहा क्या होता है, कठोर होता है, तो उसको आप हार्ड बोल सकते हैं। मेटल इज नॉट सॉफ्ट, मेटल इज क्या होता है, हार्ड होता है। और एक होता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा मैंने यहाँ लिखा, तो कठोर को हम लोग लिख देंगे क्या, रिजिड। क्या लिख देंगे, रिजिड। और एक होता है कठिन, कठिन बोले तो क्या, डिफिकल्ट। क्या, डिफिकल्ट। जिसको सोल्व करने में, रिजोल्व करने में अ लॉट ऑफ टाइम और इफर्ट को इन्वेस्ट करना पड़े, उसी को बोलते हैं डिफिकल्ट। बताइएगा मेरे भाई, क्वेश्चन कठोर होता है कि कठिन, कठिन होता है। बताइए, क्वेश्चन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिजिड की डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं यूज करोगे तो हार्ड क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम देकर आप, जब भी कोई बच्चा आता है तो टीचर पूछता है, रिव्यू लेता है कि कैसा पेपर था, तो बच्चा बोलता है सर बहुत हार्ड पेपर था। हार्ड मतलब डिफिकल्ट था, कठिन था। मेटल हार्ड था मतलब कठोर था। इवन जल के लिए भी आप सुने होंगे, हार्ड वाटर, मतलब कैसा पानी, कठोर जल। और एक होता है मेहनत से भरा हुआ, मेहनत से भरा हुआ, इसमें ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा, ये फाट लगाते हैं। जैसे हम लोग कैसा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क मतलब कठिन कार्य करते हैं कि मेहनत से भरा, मेहनत से भरा, उसमें हम लोग बहुत सारा इफर्ट लगाए हुए हैं। ठीक है, सिंसेरिटी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मेहनत से भरा हुआ। तो हार्ड एडजेक्टिव है, तो इतना मीनिंग आप लगा सकते हैं। हार्ड वाटर, हार्ड मेटल, हार्ड, ध्यान दीजिएगा जो भी यूज करना है, हार्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं हार्ड वर्क। हार्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये एडवर्ब भी होता है। आप जानते हैं ना कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, या किसको, प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को। और एडवर्ब जो होता है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और क्या, इंटरजेक्शन। ये तीन चीज को छोड़कर सभी को क्वालिफाई कर सकता है क्या, एडवर्ब। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब तो इसका मतलब होता है मेहनत से या पूरी लगन से। ये हमारा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है मेरे भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जो कार्य करने के बताइएगा, समय को बताएगा, प्लेस को बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा, डिग्री को बताएगा, कि मैनर बताएगा। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। याद रखना मेरे भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग जनरली क्लाउज के लास्ट में होता है, बोले तो सेंटेंस के लास्ट में होता है। क्या बोलते हैं, सी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, करेक्ट की करेक्टली, करेक्टली बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, करेक्टली। सी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश ऑनेस्टली। सी ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा, स्पीक क्या हो गया, ऑनेस्टली। सी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश क्या हो जाएगा, करेक्टली। एल वाई लगा रहता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जो लास्ट में होता है। लेकिन बहुत सारे एडवर्ब ऐसे हैं जो बिना एल वाई के एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। जैसे कि उसमें से एक हार्ड है, फास्ट है, फास्ट है, डीप है, लॉन्ग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे हैं जो बिना एल वाई के एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो बताइएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग बाबू बताओगे, मेन वर्ब के पहले होगा, सेंटेंस के बीच में होगा, कि लास्ट में होगा, लास्ट में। याद रहे, यही हार्ड से दो फ्रेज बनता है जिसमें कंफ्यूजन होता है, और आप हमेशा से सुने होंगे डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है लॉयल। आप सुने होंगे, ध्यान दीजिएगा, लड़का कोहली का डाई हार्ड फैन है, मतलब कैसा फैन है, लॉयल।
तो डाई हार्ड का मतलब होता है लॉयल। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हमारा क्या है, हार्ड नट टू क्रैक। क्या है, हार्ड नट टू क्रैक। ये फ्रेज है डियर, जिसका मतलब क्या होता है, कठिन कार्य। चलिए, दो मुझे याद आया और एग्जाम में हमेशा से पूछता है, तो मैंने दो बता रखा। डाई हार्ड का मतलब लॉयल होता है, और हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य। यहाँ पे देखो, एक वर्ड आपको लिया गया है हार्डली। हार्डली, हार्डली जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाबू केवल और केवल एडवर्ब है। याद रखना, हार्ड एक अलग वर्ड है और हार्डली अलग वर्ड है। हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। बोल सकते हैं तो ऑलमोस्ट नो। क्या, ऑलमोस्ट नो, या फिर नोट बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट नोट का सेंस देता है, बोले तो मुश्किल से, बोले तो ना के बराबर। इसी का सिनोनिम यूज कर सकते हैं आप, रेयरली। याद आ रहा है कुछ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, रेयरली, और क्या, बेयरली। क्या मेरे भाई, बेयरली। और एक और बताओ, एस से अस्कार्सली। क्या था, अस्कार्सली। ये सब का मतलब था डियर, बड़ी मुश्किल से। याद रखना, हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। क्या है, नेगेटिव वर्ड। ये अपने आप में मेरे भाई नेगेटिव वर्ड है। तो याद रखिएगा, जिस कलाउज में हार्डली वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, हार्डली शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, उस कलाउज में गलती से भी नो का, नोट का, या फिर नेवर का यूज नहीं करेंगे। अगर कर दोगे तो कॉमन एरर। ये केवल हार्ड पे लागू नहीं होता, ये आपका होता है रेयरली पे भी, बेयरली पे भी, स्कार्सली पे भी। ये सारे के सारे वर्ड अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब होते हैं। तो हार्डली, रेयरली, बेयरली और स्कार्सली, सब का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से कहने का मतलब है कि कोई लड़का, कोई लड़की कोई काम करने में कमजोरी दिखा रहा है, पूरे मेहनत से नहीं कर रहा है, या फिर उस काम को उसको करने नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो काम डिफिकल्ट है, हो सकता है वो काम स्ट्रेनुअस है, उस काम को जैसे तैसे किया है, मुश्किल से किया है, ना के बराबर किया है, तो ऐसे सेंस में हम लोग हार्डली लगाते हैं। और कोई काम को बहुत मेहनत से किया है या बहुत मेहनत से कर रहा है, तो हार्डली लगाते हैं कि हार्ड। हार्ड। अच्छा बताओ, आप लोग एग्जाम का तैयारी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं कि बड़ी मेहनत से? पूरी मेहनत से कर रहे हैं, पूरी लगन से कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ यू आर वर्किंग हार्डली की हार्ड। हार्ड होगा, क्या होगा, हार्ड। लेकिन मैंने एग्जाम में गया, क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट मिला, मैं जैसे तैसे करके पहला क्वेश्चन को सोल्व करा। मुश्किल से मैथ का मैंने 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व करा। बताइएगा, वहां पे यूज करेंगे हार्ड की हार्डली? हार्डली यूज करेंगे। तो पूरी मेहनत से हार्ड, और बड़ी मुश्किल से तो क्या हो जाएगा, हार्डली। अपने आप में नेगेटिव वर्ड है डियर, साथ ही साथ एडवर्ब है। हार्डली वाले क्लाउज में कभी भी नो, नोट, नेवर का यूज नहीं करेंगे। अगर कर देंगे तो कॉमन एरर। अच्छा सोच के बताओ, हार्ड जो है अपने आप में नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव? जब एडवर्ब के रूप में कार्य करेगा तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जब कठिन के रूप में कार्य करेगा ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, अनडिजायरेबल होगा। क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं बोल सकते, अनडिजायरेबल होगा, क्योंकि डिफिकल्ट रहना हम लोग के लिए सही चीज नहीं है। चलिए, फिलहाल आपको इतना नहीं सोचना, अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए, अच्छा एक बात और हम आपको बता दें कि जो है हार्डली, रेयरली, बेयरली और स्कार्सली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो हार्डली का प्रयोग जो होता है डियर, हार्डली का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, वो मेन वर्ब के पहले करते हैं। कहाँ करते हैं मेरे भाई, मेन वर्ब के पहले करते हैं। जबकि बताया गया कि हार्ड जो है वो मेन वर्ब के पहले आएगा कि क्लाउज के लास्ट में। क्लाउज के लास्ट में कौन आएगा, हार्ड। तो ये चीज से भी तुम पकड़ सकते हो कि हार्ड भी एडवर्ब है, हार्डली भी एडवर्ब है, लेकिन हार्ड लास्ट में आएगा, पॉजिटिव वर्ड है, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। जबकि हार्डली नेगेटिव वर्ड है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बड़ी मुश्किल से, नो, नोट, नेवर नहीं आएगा, और इसका प्रयोग मेन वर्ब के पहले होगा। कहाँ होगा, मेन वर्ब के पहले होगा। एग्जाम्पल से अगर समझ में आ गया तो दावे के साथ बोल रहे हैं कि एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। एकदम हम इन डिटेल पढ़ा रहे हैं डियर, कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कर लेते हैं तो आज के बाद हार्डली में दिक्कत हो, परेशान करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, उसका जो बेटा है बड़ी मुश्किल से कार्य कर रहा है कि बड़ी मेहनत से?
पूरी मेहनत से। अरे कार्य करना है तो सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस ही बोला जाएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि उसका बेटा जो है ना पूरी मेहनत से कार्य कर रहा है, बड़ी लगन से कार्य कर रहा है, पूरे इफर्ट के साथ कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यूज करना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे कार्य कर रहा है? तो बहुत मेहनत से। तो यहाँ पे वर्किंग को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा। ये ठीक है मेरे भाई, लेकिन बताओगे हार्डली होगा कि हार्ड? यहाँ पे हार्डली नहीं होगा, क्या होगा? हार्ड होगा। गलती किस पार्ट में था? सी पार्ट में। और ऐसे भी बता चुके हैं ना कि सेंटेंस के लास्ट में हम लोग मैनर यूज करते हैं, और मैनर हार्डली है कि हार्ड? तो यहाँ पे वेरी हार्ड होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली नो इफर्ट। यहाँ पे देखो फेल, एक होता है फॉल, फॉल मतलब गिरना, इसका भी टू होता है फेल, और भीथड़ क्या होता है? बोलो ना, फॉलन होता है। ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे लड़की गिर गई, द गर्ल फेल। ठीक है। अच्छा, एक होता है फेल, फेल का मतलब होता है गिराना, कोई चीज को काट कर क्या करना? गिराना। ये हमारा अपने आप में बाबू लोग ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका जो V2 होगा फेल्ड है, और जब V2 फेल्ड होगा तो V3 भी फेल्ड होगा। ये रेगुलर वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगुलर वर्ब। जिसके अंत में ईडी लगा के बनाते हैं उसका V2 और V3 दोनों क्या होता है? सेम होता है। ये रेगुलर नहीं है, लेकिन ये रेगुलर है। दोनों में डिफरेंस क्या है बाबू? इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य होगा। तो बताइएगा, लड़की गिर गई, क्या गिर गई? किसको गिर गई? नो आंसर, इंट्रांजिटिव है। लेकिन लड़की ने, ध्यान दीजिएगा, पेड़ को काट कर गिरा दी। क्या गिरा दी? पेड़ को काट कर गिरा दी। तो ऐसे सिचुएशन में फेल का यूज करेंगे। तो चलिए, ये पॉइंट हमको बताना नहीं था, लेकिन यहीं पे मैंने बता रखा। ओल्ड मैन, जो ध्यान दीजिएगा एक ओल्ड मैन है, वो कुछ ट्री को क्या करें? काट के गिरा दिए। खुद गिर गए कि कुछ गिराए? हाँ, पेड़ को काट कर गिरा दिए। इन द गार्डन विथ हार्डली नो इफर्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हार्डली नो इफर्ट आप यूज कर रहे हैं डियर, तो यहाँ पे क्या गलत है? कहना चाहते हैं कि ना के बराबर उनको इफर्ट लगाना पड़ा, मुश्किल से कोई इफर्ट लगाना पड़ा, मुश्किल से कोई इफर्ट लगाना पड़ा। बोल सकते हैं कि कामचोरी जैसा मतलब उनका सेंस है। थोड़ा सा इफर्ट लगाएं और काम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इफर्ट लगाएं। तो हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड सही है डियर, हार्डली सही है। बड़ी मुश्किल से, ध्यान दीजिएगा, कोई इफर्ट लगाना पड़ा होगा। तो हार्डली के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। क्या आएगा? एनी आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्डली एनी इफर्ट। अभी अभी बोले कि हार्डली नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो, नोट, नेवर जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। कर दीजिएगा तो कॉमन एरर। बताइए ना, यहाँ पे बड़ी मेहनत से का सेंस आ रहा है, पूरी मेहनत से, बड़ी लगन से का सेंस आ रहा है, कि मुश्किल से? मुश्किल से। एक आध, ध्यान दीजिएगा, कुल्हाड़ी मारे होंगे, पेड़ गिर गया होगा, कमजोर होगा, कमजोर पेड़ होगा, बरगद का पेड़ नहीं होगा, शीशम नहीं होगा, ठीक है, सागवान टाइप का पेड़ नहीं होगा, कोई मतलब बहुत कमजोर टाइप का पेड़ होगा। एक चलाए नहीं कि क्या हो गया? गिर गया। तो बताइएगा, पूरा मेहनत लगाना पड़ा कि मुश्किल से? मुश्किल से थोड़ा इफर्ट लगाना पड़ा। तो ये सही है मेरे भाई, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नो नहीं, एनी होगा। गलती किस पार्ट में? सी पार्ट में। आगे देखो, मदर डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड इन अ स्कूल यस्टरडे। माँ को मुश्किल से पता है, माँ मुश्किल से जानती है कि कल स्कूल में क्या घटा है। बताओ मेरे भाई, ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? हार्ड है कि हार्डली? हार्डली। तो ये तो सही है ना, ये तो सही है। यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है? बड़ी मुश्किल से। इसका मतलब जानते हो क्या कहने का मतलब है? माँ को लगभग पता नहीं होगा। ठीक है, स्कूल में जो घटा है ना, तो दोस्त आपस में बात करता है कि मम्मी के पता चल गया तब रे। तो बोलेगा, अरे यार टेंशन मत लो, मम्मी को ना पता होगा इसके बारे में, अगर पता भी होगा तो बड़ी कम चीज पता होगा, बोल देंगे ना कि ऐसे नॉर्मल चीज था। बच्चा स्कूल में बात करता है, तो मम्मी को मुश्किल से पता है, मम्मी मुश्किल से जानती है, मतलब मम्मी ना के बराबर जानती है, ऑलमोस्ट नॉट नो। तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है डियर। तो नेगेटिव वर्ड के साथ ध्यान दीजिएगा, डज नोट का प्रयोग होगा? नहीं होगा। अब जब नोट का प्रयोग नहीं होगा डियर, तो डज भी कट जाएगा, डज भी कट जाएगा। और मदर सिंगुलर है तो नो में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। लेकिन गलती हमारा किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में।
कहाँ गलती है? फर्स्ट पार्ट में डज नॉट कटेगा, डज नॉट को काटेंगे तो नो में ऑटोमेटिक एस लग जाएगा, तो हार्ड के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। फिर से यहाँ पे बताइएगा, बड़ी मेहनत से जानती है कि मुश्किल से जानती है? बताइएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि मैनर? फ्रीक्वेंसी। मेन वर्ब के पहले क्या आता है? हार्डली, और लास्ट में क्या आता है? हार्ड। अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं डियर, उनको लगता है हिंदी मीनिंग निकालते हैं कि जो पुरानी आदतें होती हैं बड़ी मुश्किल से जाती हैं, बड़ी मुश्किल से मरती है। नहीं, जो बुरी आदतें होती हैं, पुरानी आदतें होती हैं, पूरा इफर्ट लगाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद वो आदतें छूटती हैं, तो बड़ी मेहनत से पूरा इफर्ट लगाने के बाद छूटती है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, हार्डली नहीं, क्या होगा? हार्ड। और ऐसे भी देखिएगा कि हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है फ्रीक्वेंसी की मैनर, मैनर। तो ये ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर है डियर। अब बताओ, डाई हार्डली होगा कि डाई हार्ड? बोलो ना, डाई हार्ड। ठीक है, डाई हार्ड का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, पूरी मेहनत से, पूरा इफर्ट लगाने के बाद पुरानी आदतें जाती है। यहाँ पे हार्डली नहीं, हार्ड होगा। आगे देखिएगा, ट्रेवल ब्लॉगिंग इज हार्डली वर्क, ध्यान दीजिएगा, एंड विल अर्न नथिंग इन द फर्स्ट फ्यू डेज। कह रहा है कि ट्रैवल जब ब्लॉगिंग करोगे तो यह एक कठिन काम है, और इससे ध्यान दीजिएगा कोई पैसा अर्निंग नहीं होता, कुछ दिनों में आपको पेशेंस दिखाना होता है। वर्क बताओगे, यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्या है मेरे भाई? नाउन है। और नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव। बोलो ना, एडजेक्टिव। तो आप कहना चाहते हैं कठिन काम है, तो कठिन काम है तो एडजेक्टिव के रूप में तुम ही बताओ, हार्डली वर्क होगा कि हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। तो हार्डली वर्क गलत है, सही क्या है? हार्ड वर्क। दिस इज हार्ड वर्क, बोलते हैं ना, दिस इज अ हार्ड टास्क, यह कैसा काम है? हार्ड टास्क है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हार्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हार्ड। तो हार्डली गलत हो जाएगा, सही क्या है? हार्ड, क्योंकि रिक्वायरमेंट था एडवर्ब का कि एडजेक्टिव का। अच्छा, बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर हम इसको क्या कर देंगे, वर्क में आईएनजी लगा देंगे, और आप ही बोले हैं कि आईएनजी के पहले आप हार्डली यूज कर सकते हैं, तो मेन वर्ब के पहले फ्रीक्वेंसी लगा देंगे। नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा, ट्रैवल ब्लॉगिंग कोई पर्सन नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, एक कोई काम है। और बताइएगा, कोई काम काम करेगा कि कोई काम कठिन रहेगा? कोई कठिन रहेगा? बताइए ना, टीचिंग इज हार्डली वर्किंग की टीचिंग इज हार्ड वर्क? टीचिंग इज हार्ड वर्क, ऐसे ना बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे टीचिंग इज हार्डली वर्किंग। टीचिंग कैसे वर्क करेगा? तो यहाँ पे नाउन था, कॉम्प्लीमेंट था डियर, यही वर्क ब्लॉगिंग है, यही ब्लॉगिंग क्या है? वर्क है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा तो हार्डली नहीं, क्या होगा? हार्ड होगा। एक और एग्जांपल है, शी कुड हार्ड सोल्व द फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो था बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट था, इसीलिए लड़की जो है पहला क्वेश्चन को बड़ी मुश्किल से सोल्व कर सकी। इसका मतलब है सोल्व ना कर सकी, ना कर सकी। तो बताइएगा, मेन वर्ब के पहले जो हम लोग यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी स्कार्सली के सेंस में, वो हमारा बताओगे हार्ड होगा कि हार्डली? बोलो ना भाई, ये क्या हो जाएगा? हार्डली। गलती किस पार्ट में था? फर्स्ट पार्ट में। आगे देखोगे नेक्स्ट, ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ इंड्स मीट। कह रहा है कि वो बड़ी मेहनत से कार्य करती है रोजी रोटी कमाने के लिए, गुजारा ध्यान दीजिएगा, गुजारा बसरा करने के लिए, जो भी आप बोलिए। तो यहाँ पे हमारा ध्यान दीजिएगा क्या है? ये हमारा क्या है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या होता है? मैनर। क्या होता है मेरे भाई? एडवर्ब ऑफ मैनर। और ऐसे भी देखो ना, वो बड़ी मुश्किल से कार्य करती है कि पूरी मेहनत से? पूरी मेहनत से कार्य करती है, पॉजिटिव सेंस है। सोच कर बताओगे हार्डली होगा कि हार्ड? तो ये था हार्ड और हार्डली में अंतर, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए कंफ्यूजिंग है। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। आपका रूल नंबर 31 था। मैं दोबारा से नहीं बोलूंगा, गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर थोड़ा कम समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करना और वापस जाकर वीडियो को फिर से देख लेना और रिवाइज कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मिलते हैं रूल नंबर 32 में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।